अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, सियासत भी अजीब सितम ज़रीफ़ी का खेल है। अभी 2 महीने पहले की बात है कि मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUI एक दूसरे पे कुर्बान जा रहे थे, एक दूसरे की ज़बान बोल रहे थे। लेकिन इस वक्त तारीख़ का अलमिया ये है कि पीपल्स पार्टी ने NA-249 कराची की जो ज़मनी इंतखाबात वो जीते हैं, तो उसके मद्दे मुकाबिल PTI नहीं आई है, उसके सामने MQM नहीं आई है, PSP नहीं आई है। लेकिन मुस्लिम लीग नून उन्हें लेके गई है, बल्कि ये कहते हैं कि रगड़ के लेके गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और 4 मई को जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त तक गैर सरकारी तौर पर, गैर हतमी तौर पर कामयाब उम्मीदवार है मंदू खेल, उसको हराने के लिए रीकाउंटिंग होनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और मंदू खेल के रिज़ल्ट को ऑफिशियली विथहेल्ड करवाया हुआ है, नतीजा रुकवाया हुआ है मुस्लिम लीग नून ने। और उसके बाद ये दोनों जमातों के दरमियान जो तलखी है वो इस हद तक बढ़ी गई है कि अब उनकी टॉप लीडरशिप से लेके निचली सतह तक भी ये जो दोनों पार्टियां हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी तेज़ की हुई है। और इससे एक वो जो अपोजिशन पार्टीज़ को उम्मीद पैदा हुई थी कि PDM को रिवाइव किया जा सकता है, PDM में मौलाना फजल रहमान की जो उम्मीद थी कि हम अपने दोस्तों को ये मौका देते हैं कि वो रियलाइज़ करें और वो आके यहाँ PDM को रीजॉइन करें, वो गालिबन अब नहीं होते हुए नज़र आ रहा है। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश होगी कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि PDM तो टूट गया था, लेकिन आखिरी जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास गुज़श्ता हफ्ते हुआ था, वहाँ मौलाना फजल रहमान ने ये कोशिश की थी कि किसी तरीके से PDM को रिवाइव करवाया जाए। और उन्होंने कहा कि ANP और पीपल्स पार्टी ने उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया था, जो शोकाज नोटिस दिया था, उसको फाड़ा गया था बिलावल भुट्टो की तरफ से। ये जमहूरी रवैया नहीं था। हम अपने दोस्तों के इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रियलाइज़ करें, गलतियां तस्लीम करें और उनके वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये मामला 249 वाला जो बाई इलेक्शन था 29 अप्रैल का, वो उससे पहले का था। उसके बाद ये बाई इलेक्शन हुए और उसमें जो नताइज आए हैं वो सर्वे तो हो रहे थे, गिल्प सर्वे और दूसरे जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, वो तो कंसंट्रेट कर रहे थे मुस्लिम लीग नून और PTI पे। लेकिन हुआ ये कि जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल ही उन पोल्स के बरक्स आए हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिलाफ तवक्को वो जीत गई है। अब ये कहते हैं, मरीम नवाज़ कहती है, दूसरे कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हैं, उनको उस तरीके से इलेक्शन कमीशन के लोकल अफसर्स ने, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अफसर्स ने एक साजिश करके जितवाया है और PMLN को हरवाया गया है। लेकिन PMLN तो दूसरे नंबर पे आया है, जो चंद 100 वोटों का फ़र्क है, इसके लिए PMLN इलेक्शन कमीशन पे गया हुआ है और रिकाउंट करवाना चाह रहा है। उनकी दरख्वास्त कबूल भी हो गई है, गालिबन 4 मई को वो रिकाउंट भी होगा। लेकिन बाकी पार्टियां जो बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की अपोजिशन थी, मुस्लिम लीग की अपोजिशन थी, उनमें थी PTI थी, MQM थी, PSP थी, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान थी, वो सब आजकल वो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ खड़ी हो गई हैं। पीपल्स पार्टी तनहा है और एक जंग है वो छिड़ गई है। और ये कहते हैं कि हमें पता है कि ये सिलेक्टेड अब कौन हो रहा है, इस तरीके की गुफ्तगू नवाज़ लीग कर रही है। लेकिन जो सईद गनी हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जो इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के इंचार्ज थे,
कराची डिवीज़न पीपी के सदर भी हैं, वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून को वालों को हमने 10 दिन पहले बता दिया था कि आपकी इलेक्शन कैंपेन उस अंदाज में नहीं चल रही है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए आप हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है शिकस्त पाकिस्तान में मानने को कोई तैयार नहीं होता, और ये ऐसा कल्चर अब बन गया है कि गुज़श्ता 4 इंतखाबात, 3 बड़े इंतखाबात, 2008 के इंतखाब, 2013 के इंतखाब और 2018 के इंतखाब, और उस दरमियान में 13 के बाद और 18 के बाद के ज़मनी इंतखाबात के नताइज तस्लीम न करने का जो कल्चर आया है, उसने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फ्यूचर दाव पे लगा दिया है। अब ये अगर रविश चलती रहती है तो आइंदा 2023 के इंतखाबात तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। उनके नताइज कौन तस्लीम करेगा? उससे पहले जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, उस पर इलेक्शन इस्लाहत हैं, उस पर भी कोई इत्तफाक राय नहीं हो रहा है। और वज़ीर आज़म जो इंतखाबी इस्लाहत की बात कर रहे हैं, वो नैरो प्रिज्म से देख रहे हैं, नैरो विजन से देख रहे हैं कि ईवीएम ही को वो आखिरी इलाज समझ रहे हैं, जबकि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है दुनिया के कई ममालिक में नाकाम गई है, और पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव कंडीशंस जो है वो उस सिलसिले में मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख़ुद का एक स्टडी करवाया हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट करवाया हुआ है, वो भी नाकाम गया था। लेकिन अगर ये सब कुछ होता रहता है और रिज़ल्ट्स को न मानने का कल्चर आगे बढ़ता है, फिर एक दूसरे पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्पिरिट जो है वो डैमेज होता है, मिसट्रस्ट होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अपने दायरे में देखने के मामलात हैं। मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से पिछले दिनों में चार्ज हुई है, ख़ास तौर पर पंजाब में, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा है, लेकिन सिंध में मुस्लिम लीग नून का मसाइल हैं वो ग्राउंड पे नहीं मौजूद है। पीपल्स पार्टी को सिंध में एज हासिल है, वो हुकूमत में है, वो लगातार लोगों के काम भी कर सकती है, इस किस्म के मामलात भी हैं। और ये हकीकत भी है कि पीपल्स पार्टी पे शदीद तनकीद है, उसकी परफॉर्मेंस को और तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उसके बावजूद उसकी जब फतह होती है तो उसको तस्लीम नहीं किया जाता, तो सवालात सीरियस हैं। और ये इलेक्शन कमीशन का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा दाव पे लग रहा है, डेमोक्रेसी का फ्यूचर दाव पे लग रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसी मेन स्ट्रीम पार्टियां अगर एक दूसरे के तसादुम में आती हैं, एक दूसरे के टकराव में आती हैं, तो अगले इंतखाबात के बाद जो मंजरनामा हो रहा है वो गालिबन एक और जो दरवाज़ा खोलेगा, जो कई एंकर जो उस लाइन को टोए करते हैं, वो एंकर्स तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। पाकिस्तान में पार्लिमानी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती तो क्या वन यूनिट लाना चाहते हैं, सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें सूबों के हुकूक गायब हो जाएं और सूबों के एंटिटीज़ बाकी न रहें, लोगों को डायरेक्ट हुकूमत करने के लिए वो ये राइट ही ना रहे कि वो अपना वोट इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत सीरियस मामला हो रहा है। इस पे पॉलिटिकल थाट रखने वाले लोगों को भी अपना ओपिनियन देना चाहिए, और ख़ास तौर पर मैं अपने व्यूअर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ओपिनियन दें कि पाकिस्तान में पार्लिमानी डेमोक्रेसी जो है उसको ये जो चैलेंज दरपेश आ रहा है वो कैसे निकल सकते हैं। इस हवाले से अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिए। ये कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए है, उसमें ज़रूर अपना कमेंट दीजिए। आज की गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।